हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो, हमारा जो है प्रीवियस चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया था। लास्ट में हमने HBZ रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन और टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ये सारा चीज़ पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इसको हम लोग बोलेंगे अमाइन चैप्टर, या इसी को कई लोग बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो चाहे आप अमाइन बोलो या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोलो, तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं, ये 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे? अमाइन आर 3 टाइप्स। अमाइन आर 3 टाइप्स। कौन कौन से होंगे बच्चों? प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन जिसमें RnH2 होना चाहिए। दूसरा सभी को पता है क्या होना चाहिए? सेकेंडरी अमाइन जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे होने चाहिए। और तीसरा होता है बच्चों टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, और इसमें R3N ये होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोल देंगे क्या कि अमाइन आर 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये अमाइन में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब हम यहाँ पे साइनाइड भी बनाएंगे, आइसोसाइनाइड भी प्रिपेयर करेंगे, अमाइड भी प्रिपेयर करेंगे और ये भी प्रिपेयर करेंगे। तो अमाइन में ऐसा मत सोचना कि सिर्फ ये तीनों ही बनेंगे, नहीं। ये चैप्टर का नाम अमाइन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दोनों बोला जाता है। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमाइन ही बनाएंगे, अमाइन, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, मतलब नाइट्रोजन उसमें रहेगा। ऐसे कंपाउंड हम लोग इसमें सब कुछ प्रिपरेशन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और ये हमने तो IUPAC में भी पढ़ा है भाई, ये हमने तीनों IUPAC में भी तो पढ़ रखा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये नोट और ये पूरे दुनिया को पता है। क्या पता है बच्चों? कि सर ऑल अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, या ऑल अमाइन भी हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हम लोग बोल देंगे प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्सरी आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो सभी को पता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें कोई दिक्कत या डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अरे यस या नो। अब हम लोग सबसे पहला बात करेंगे GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या सीधे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अमाइन मतलब सिर्फ हम ये नहीं है कि अमाइन मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है ये बनाएंगे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइड या अमाइन, यानी एनिलीन वगैरह सब कुछ इसमें बनेगा। समझा क्या? तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में जो सबसे पहला, सबसे फेमस अपनी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल। नाम क्या है बच्चों? गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बोल दो या सिंथेसिस बोल दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो इसके नाम में ही काम है, जो नाम वही काम। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इससे तुम ओनली और ओनली क्या 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही बना सकते हो, एरोमेटिक नहीं बना सकते, मतलब इससे एनिलीन नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे इन दिस रिएक्शन। सबसे पहली बात, इन दिस रिएक्शन एक्सक्लूसिवली 1 डिग्री एलिफेटिक, एरोमेटिक भी नहीं, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन
In this reaction, exclusively 1 degree aliphatic amine is obtained किया है. In this reaction, exclusively 1 degree aliphatic amine is obtained by using of थैलामाइड. तो थैलामाइड क्या होता है हम लोग पहले भी शायद पढ़े हुए हैं इसके बारे में. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ये बात अंडरलाइन, सर्कल या मार्क कर लेना कि ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही बनता है, एरोमेटिक कभी नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा उसका भी बात मैकेनिज्म में हो जाएगी. तो होता क्या है इस रिएक्शन में, 3 चीजें होती हैं. सबसे पहले हम लेके आते हैं किसको, अपने जाने माने फेमस प्यारे दोस्त थैलामाइड को. तो थैलामाइड जो है थैलिक एसिड से बना होता है और ये दिखता कैसा है बच्चों, ये दिखता है कुछ ऐसा. ये है अपना थैलामाइड. इसको क्या बोलेंगे बच्चों, थैलामाइड. और इस थैलामाइड की रिएक्शन 3 चीजों से. सबसे पहली स्टेप किससे कराओ, बेस KOH या NOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर सेकेंड स्टेप में रिएक्शन इसकी अल्काइल हैलाइड से करानी है. और लास्ट स्टेप में इसका क्या कर देना है, हाइड्रोलाइसिस यानी H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करानी है, हाइड्रोलाइसिस करानी है. तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट. पहला क्या, एक तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थैलामाइड यूज करते हैं. दूसरा सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही बना सकते हो. तीसरा ये रिएजेंट का सीक्वेंस KOH या NOH बेस ले लो, एल्काइल हैलाइड और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस. इन सभी को कराने पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा RNH2 प्लस साथ में बन जाएगा तुम्हारा थैलिक एसिड. ये थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड इसका नाम है, थैलिक एसिड. और इसका सॉल्ट भी बन सकता है क्योंकि हमने बेस लिया है ना, तो एसिड बेस होकर सॉल्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे बनता है. और ये कैसा होगा, एलिफेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा, मतलब तुम इससे एनिलीन नहीं बना सकते. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात. तो 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है. पहला रिएक्टेंट थैलामाइड होगा, दूसरा प्रोडक्ट एलिफेटिक अमाइन बनता है और 1 डिग्री ही बनेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री इससे नहीं बना सकते. तीसरा रिएजेंट KOH, पहले बेस लेंगे फिर एल्काइल हैलाइड, देन उसके बाद हाइड्रोलाइसिस. तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन. ये इंपॉर्टेंट है, 50 बार मैं बोल रहा. 1 डिग्री के अलावा 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना सकते. एरोमेटिक इट मीन्स एनिलीन यहाँ पे नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा सर, वो अभी रिएक्शन में तुम्हें समझ आ जाएगा. तो पहले तुम ये नोट करो, फिर मैं तुम्हें मैकेनिज्म इसका बताता हूँ और फिर तुम्हें धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी. तो तुम पहले नोट करो, देन उसके बाद मैं आगे की चीजें डिस्कस करता हूँ. चलो जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैकेनिज्म और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. नोट किया, आ जाओ. अब मैं तुम्हें यहाँ पर मैं तुम्हें पहले इसका मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो. देन उसके बाद सारी बातें होंगी, सारे डिस्कशन होंगे कि क्यों 2 या 3 डिग्री नहीं बना सकते, क्यों सिर्फ एलिफेटिक ही बनता है, एरोमेटिक नहीं बनता. सारे कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन, एवरीथिंग इज क्लियर बाय मैकेनिज्म. तो आ जाओ. मैकेनिज्म हमेशा से ही हमारी सबसे प्रायोरिटी रही है क्योंकि पेपर में मैकेनिज्म भी पूछ लेता है. तो मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको लेके आए, अपने जाने माने दोस्त थैलामाइड को. तो ये लो, ये आ गया तुम्हारा दोस्त थैलामाइड और ये इस तरह से. तो ये हमने लेके आ गए किसे, थैलामाइड को बच्चों. अब ये थैलामाइड जो मैंने लाया है पूरे दुनिया को पता है कि सर अगर ये पहले स्टेप
बेस से रिएक्शन करेगा तो सारी दुनिया को पता है कि सर यहाँ पर बोलो बच्चों क्या होगा रिएक्शन का स्टेप। फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एसिड बेस हो जाएगा। तो सभी को समझ आ रहा है कि ये बेस है, यानी ये माइनस ये प्लस, ये क्या करेगा बच्चों? यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये थैलामाइड जो है इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? इस पर आ जाएगा नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव आ गया ये, और ये बन गया डबल बॉन्ड O। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसमें ये भी तो हो सकता था बच्चों कि ये कार्बोनिल ग्रुप है तो इस पे बेस इस पे अटैक कर दे, NaR रिएक्शन भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? तो याद करो वो दिन जिस दिन मैंने बताया था कि अगर दोनों होने की पॉसिबिलिटी हो तो एसिड बेस पहले होगा, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो नहीं बोलेंगे लेकिन स्लो या मॉडरेट बोल सकते हो, बट एसिड बेस फास्ट होता है, इसलिए एसिड बेस पहले होगा, ना कि एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा। आ जाओ, अब सभी को पता है कि ये सर अब ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। और ये अटैक कर देगा किस पे? इस पे। तो सभी को पता है कि सर ये बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ से हैलोजन को लिविंग ग्रुप बना के भगा देगा। तो जैसे ही ये इसके घूसे मारेगा यहाँ से हैलोजन को जाना पड़ेगा, और अगर हैलोजन जा रहा है तो सभी बच्चों को आई होप कि समझ आया होगा कि सर यहाँ तो SN2 मैकेनिज्म हो गई। अरे यस या नो? बैक साइड अटैक किसकी प्रॉपर्टी? SN2 की। तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल? ये तो सर इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल सही समझे तुम, इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब क्या बन गया? देखो अब हमारे पास बच्चों ये बन के आ गया है, ये बन के आ गया है, ये बन के आ गया है। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे N एल्किल थैलामाइड। तो ये क्या बन गया? N एल्किल थैलामाइड। ये बन गया N एल्किल थैलामाइड, N एल्किल थैलामाइड। अब सभी को पता है कि सर अगर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं, यानी कि इसमें वाटर ऐड करूं, तो पूरे दुनिया को पता है कि सर इसका हाइड्रोलाइसिस तो हमने पढ़ रखा है। कैसे करोगे बच्चों? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अरे यस या नो? ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको क्या दोगे? हाइड्रोजन। तो इसको क्या दोगे? OH। फिर ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसको क्या दोगे? हाइड्रोजन। कार्बन को क्या दोगे? OH। तो इसको OH मिला, इसको भी OH, तो ये दोनों क्या बन गए? एसिड। और इसको 2 हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन गया? अमाइन। तो तुम्हें सीधा सा क्लियर दिख रहा है कि प्रोडक्ट क्या बन गया? RNH2 प्लस ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा थैलिक एसिड। ये बन गया तुम्हारा थैलिक एसिड। ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया थैलिक एसिड। लेकिन मेजर तो ये है 1 डिग्री अमाइन, एलिफेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। तो इसका मतलब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर क्यों 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं बन सकता। ये बात क्लियर है। दूसरा देखोगे, अगर मैं यहाँ पे H3O की जगह D2OH+, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना तुम भाई, H2OH+, तो मैं यहाँ पर अगर D2OD+ ले लूँ तो यहाँ पे RNH2 की जगह RND2 बन जाएगा। तो लास्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस बता रहा है कि हाइड्रोजन वाटर का है। हाइड्रोजन किसका है? वाटर का। तो अगर यहाँ पर ध्यान रखना, अगर D2O यूज कर लिया तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं D आएगा। तो ये D कहाँ से आया है? वाटर से आया है, ये ध्यान रखना। और तुम्हें पता है कि बेस लिया है तो चाहो तो इसका तुम सॉल्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में 1 या 2 डिग्री, अच्छा ये अगर SN2 हो रहा तो हाईलाइट कैसा लेना चाहिए? 2 डिग्री या 3 डिग्री या 1 डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? तो याद करो SN2 1 डिग्री में सबसे फास्ट, 2 डिग्री में स्लो, 3 डिग्री में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब हम एल्काइल हैलाइड कैसा लेंगे?
बोलो 1 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री कभी नहीं लेंगे। अगर इसी में मैं बात करूं तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर गलती से क्या, अगर तुम यहां पर 3 डिग्री हाईलाइट ले लिए तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बेस, और ये H प्लस यहां से एब्स्ट्रैक्ट करके इलिमिनेशन E2 करवा देगा, समझा। तो E2 हो जाएगा यहां पर, तो फिर प्रोडक्ट हमारा अमाइन नहीं बनेगा, फिर अल्कीन बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें हैं ये बताओ। तो सबसे पहला मैं बोल सकता हूं वी कैन प्रिपेयर्ड ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वी कैन प्रिपेयर ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन। एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते बच्चों, यहां से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि सर अगर ये एरोमेटिक हुआ तो ये रिजोनेंस स्टेबल हो जाएगा ना, लोन पेयर इसके पास तो होगा ना, हैलोजन है तो ये रिजोनेंस के साथ स्टेबल हो जाएगा, तो तुम हैलोजन को लिविंग ग्रुप नहीं बना पाओगे, और लिविंग ग्रुप नहीं बना पाओगे तो ये रिएक्शन रुक जाएगी यहीं पर। इसलिए तुम यहाँ पर आर जो है ना ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके साथ रिजोनेंस हो जाएगा, रिजोनेंस होने के कारण ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा, मोर स्टेबल। तो रिजोनेंस स्टेबल के कारण फिर तुम एरोमेटिक नहीं बना सकते, समझा क्या। आ जाओ दूसरा बात क्या करें, दूसरी बात हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, या तो 1 डिग्री हाईलाइट लोगे या 2 डिग्री, लेकिन वो हाईलाइट रिजोनेंस स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एल्काइल हाइलाइड, एल्काइल हाइलाइड यानी RX मस्ट बी, RX मस्ट बी 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 डिग्री में SN2 कभी नहीं होता और 1 डिग्री में SN1 नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर तुम अल्काइल हाइलाइड मस्ट बी 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइलाइड, ये होना ही चाहिए। अगर वो एरोमेटिक या रिजोनेंस स्टेबल हो गया तो फिर नहीं होगा काम। तीसरी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ 3 डिग्री हाइलाइट, अगर मान लो 3 डिग्री तुम ले लिए तो क्या होगा, इलिमिनेशन हो जाएगा। कौन सा इलिमिनेशन, E2। भैया क्या हो गया, बल्कि बेस या बोले वीक बेस, क्योंकि इसका लोन पे इधर भी रिजोनेंस करेगा, तो ये वीक बेस यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के वो E2 करा देगा। तो हम बोल सकते हैं तीसरा पॉइंट क्या, इन केस ऑफ 3 डिग्री हाइलाइड इलिमिनेशन, इलिमिनेशन में भी E2 टेक प्लेस। तो यहाँ पे E2 हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट अल्कीन बन जाएगा, फिर ये अमाइन नहीं बनेगा, अल्कीन बन जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात, चलो इसको नोट करो और उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करवा देता हूं, 4 से 5। यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस करवा देता हूं। चलो नोट किया, आ जाओ। इसमें बहुत ज़्यादा तुम वेरिएशन नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि 2-3 चीज़ें फिक्स है ना। पहला क्या, एलिफेटिक अमाइन बनाओगे, दूसरा क्या, थैलामाइड लेना चाहिए, और 3 चीज़ें बेस NaOH या KOH, अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोलाइसिस। तो थैलामाइड को तो चेंज ही नहीं कर सकते ना, तो तुम रिएजेंट ही थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, यानी अल्काइल हैलाइड को, इसके अलावा कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसको नोट किया तुमने, आ जाओ मैं अब तुम्हें 4 से 5 इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं। कई बार ये रिएक्शन तुम्हें ABCD के फॉर्म में बोलेगा, तो कैसे करेंगे वो भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा ना, मैं लास्ट तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जो है 7-8 लेक्चर लगेगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उससे 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। और एरोमेटिक के बाद फिर बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल लोग छोड़ देते हैं छोटा मोटा समझ के, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन 101% गारंटीड, बहुत कम मेहनत में सीधे आंसर,
कई बार विटामिन का नाम पूछ लेगा, कई बार तुमसे बोल देगा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, या कई बार दे देगा कि इसमें से कौन सा मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड है, या कई बार अमाइनो एसिड बोल देता है कौन इसमें इसेंशियल या नॉन इसेंशियल है। तो सिंपल सा थ्योरी वाली चीज़ है, बिना कुछ किए सीधा 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, सीधे तुम्हें 8 या 4 मार्क्स का फायदा मिलेगा। तो बायोमॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें 4 क्वेश्चंस करवाता हूँ, इस पर बेस्ड। तो पहले क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तुम्हें। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा नंबर फर्स्ट, ये हमने लिया थैलामाइड। NH ये, और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? फर्स्ट स्टेप NaOH से, सेकेंड स्टेप CH3I से, थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तुम्हें बताना है। दूसरा स्टेप फिर से मैंने किसको उठा के ले आया? वही तुम्हारा दोस्त जाना पहचाना थैलामाइड, और ये नाइट्रोजन यहाँ पे। और फिर से रिएक्शन इस बार पहला हो रहा है NaOH से। इस बार हाइलाइट जो है ना तुम्हारा, हाइलाइट कुछ इस टाइप से है, ये है CH3, ये है Cl, ये है H और ये है D। और तीसरा स्टेप क्या बच्चों? हाइड्रोलाइसिस। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तुम्हें बताना है। तीसरा स्टेप, तीसरा क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिन लोगों को मैकेनिज्म फॉलो करने की आदत नहीं है फिर उनके क्वेश्चन ये नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछे, कई बार मैकेनिज्म ही पूछ लेगा, या मैकेनिज्म का स्टेप ही पूछ लेता है कि रिएक्शन कितने स्टेप की है, इसलिए मैकेनिज्म बताना जरूरी है। तुम्हें यहाँ पे बताना है कौन सा हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप होगा। तुम्हें 2 ही स्टेप दिया, इस बार हाइड्रोलाइसिस नहीं कराया है। और अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, कहानी सेम ही रहेगी क्या? थैलामाइड, और यहाँ पर रिएक्शन किससे होता है? इस बार रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों हाइड्राजीन से, लेकिन एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं बच्चों, बेसिक मीडियम नहीं ले रहे हैं। और याद करो हाइड्राजीन एसिडिक मीडियम, अगर बेसिक होता तो क्या हो जाता? वोल्फ किस्नर। याद है कि नहीं? भूल गए? तो तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो ये 4 ही क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूंगा अभी तुरंत। तो तुम इसे जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या रहा तुम्हारा आंसर। वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, देन उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं क्या होगा इसका आंसर और क्या होना चाहिए। चलो किया क्या? आ जाओ इसके आंसर्स को डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखो सभी को पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या हुआ होगा? एसिड बेस। फिर उसके बाद ये हैलोजन गया होगा, तो सीधा सा यहाँ से CH3 और यहाँ से NH2 उठाएंगे, तो प्रोडक्ट बना होगा मिथाइल अमाइन। और साथ में ये तो थैलामाइड बनना, थैलामाइड से थैलिक एसिड बनना ये जरूरी है। सभी को क्लियर है? आ जाओ अब इसमें देखो, हमें पता है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? SN2, और SN2 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन ये चेंज हो जाएगा ना भाई, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ है तो बैक साइड अटैक होगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे NH2 आएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा तुम्हारा ये तो सेम रहेगा CH3 और ये D,
लेकिन इस बार NH2 इधर अटैच होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ड्यू टू SN2 इन्वर्जन हो जाएगा। भाई सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, SN2 हुआ था ना, तो इन्वर्जन तो होगा ना भाई, और इन्वर्जन होगा तो ये चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे। साथ ही थैलिक एसिड तो बनेगा ही, नो डाउट, ये तो आना ही है, क्योंकि इसके बिना दुनिया सूना सूना लगेगी तुम्हें, तो इसे आना ही पड़ेगा। आ जाओ इस पे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आया हुआ था। और तुम्हें यहाँ पर कई बार क्या करते हैं लोग, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हैलोजन कौन सा हटाएं, ये या ये, दो हैलोजन हटाने के ऑप्शन है। तो ये हैलोजन के पास बच्चों लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिजो स्टेबल। और मैंने बोला था अगर कोई रिजो स्टेबल हो गया तो उस हैलोजन को निकालना आसान नहीं, या ये बोलो ये रिजो स्टेबल हो गया तो यहाँ से हैलोजन हटेगा ही नहीं, SN2 यहाँ पे नहीं होगी। तो हैलोजन कौन सा हटेगा, ये नीचे वाला जहाँ पे रिजोनेंस नहीं हो रहा, तो हैलोजन ये हटेगा। तो याद करो यहाँ पर सबसे पहले एसिड बेस होगा और उसके बाद एसिड बेस होने के बाद पूरे दुनिया को पता है कि सर ये थैलामाइड जो है न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया तो पहले एसिड बेस होगा बच्चों, और एसिड बेस होने के बाद यहाँ से ये H+ लेगा और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की बताओ क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा Cl यहाँ से निकल लेगा। बिहार क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि बिहार रिजो स्टेबल है, इसको हटाना पॉसिबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बच्चों अमाइन नहीं बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट अभी भी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट C+O, ये N और ये डबल बॉन्ड O, और ये CH2 और ये बेंजीन की रिंग, जिस पर मेटा पर क्या लगेगा, बिहार, और यही मेरा प्रोडक्ट होगा बच्चों, यही क्या होगा, प्रोडक्ट। क्योंकि हाइड्रोलाइसिस तो कराया ही नहीं ना उसने, दो ही स्टेप तो किया है, तीसरा स्टेप तो हुआ ही नहीं हाइड्रोलाइसिस, तो हमारी रिएक्शन सेकेंड स्टेप पे रुक जाएगी और यही प्रोडक्ट होगा। बच्चे क्या करते हैं, हाँ सर थैलामाइड दिख गया डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देंगे कि अमाइन बन गया, नहीं, यहाँ पे उसने हाइड्रोलाइसिस तो कराया ही नहीं, हाइड्रोलाइसिस कराता तब अमाइन बनता। यही क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात थी। कहीं भी वाटर दे रखा है क्या, नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस हुआ ही नहीं, हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ तो यही हमारा मेजर है, समझा, ये खास बात थी इस क्वेश्चन की। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तुम, जिसमें हाइड्राजीन ले रखा है। तो पूरे दुनिया को पता है कि सर हाइड्राजीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बेस ना, तो यहां से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को हटा लेगा, तो ये हाइड्रोजन को हटाएगा हाइड्राजीन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, बोलो। अगर ये हाइड्राजीन हटाएगा, सॉरी यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे R कर लेना। तो ये देखो ये डायरेक्ट तुम्हें ना एक स्टेप पहले ही दे दिया, पहले एसिड बेस होता है, फिर उसके बाद एल्काइल ग्रुप जुड़ता है जिसका नाम था N-एल्काइल थैलामाइड। तो ये तुम्हें N-एल्काइल थैलामाइड डायरेक्ट दे रखा है। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट इसके पास लोन पेयर है, तो अगर इसके पास लोन पेयर है और ये यहाँ पर अल्काइल, तो अब देखोगे तो ये डायरेक्टली रिएक्शन करेगा, यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, यानी कि सीधे क्या बनेगा, सीधे यहाँ से अमाइन बन जाएगा, ये सीधे क्या बना लेगा, अमाइन RNH2। और ये जो है ना इस बार थैलिक एसिड ना बन के, बल्कि याद करो ऐसा हमने रिएक्शन किया था जिसमें ये बना था N, ये H, ये N और ये H, और ये बन गया था, याद है कि नहीं। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर बाकी क्या है, बैलेंसी को पूरा कर लो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो मतलब ये तो पूरा ग्रुप कहाँ चला गया, अमाइन बनाने। तो बोलोगे सर इसका 2 हाइड्रोजन, तो भाई एक एक हाइड्रोजन ये लिया है ना, तभी तो NH2 बना है। वैसे जनरली हाइड्रोजन किसका है, इसका है, और ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बना लिए। तो इस बार ये जो बना ये क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। और याद करो ऐसा रिएक्शन एक हम लोग किए थे, ये भी
रिएक्शन आया हुआ है। और ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले भी करवा चुका हूं, बस वो थैलामाइड से रिलेटेड नहीं था, किसी और से रिलेटेड था। और याद करो वहां पे हमने कौमरीन बनवाया था। अभी 2 दिन पहले लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन में देख लेना, लेक्चर नंबर 10 रहा होगा, उसमें हमने कौमरीन बनवाया था इसी टाइप से कुछ करके। बस वहां पर ये रिंग जो है नाइट्रोजन नहीं था। तो ऐसे तो हम लोग क्वेश्चन कर रखे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हुआ कि तुमने किया क्या है, ऐसे नहीं, पहले क्या किया है, इसका इस पर एडिशन, यानी ये इस पे अटैक करेगा सीधे। तो यहाँ से यहाँ ये जो बना है ये कैसे बना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलिमिनेशन। तो पहले ये अटैक करेगा, फिर उसके बाद इसको बाहर उड़ा देगा। तो पहले एडिशन हुआ है, फिर इलिमिनेशन, और ये सीधे बन गया है। तो ये इसकी खास बात थी। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है ये दोनों। इसमें लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि सर हाइड्रोलाइसिस सीधे हो जाएगा, अमाइन बना देंगे। नहीं भाई, हाइड्रोलाइसिस कराया ही नहीं है वो, ये ध्यान रखना है तुम्हें। चलो इसे नोट करो। देन उसके बाद अब नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन में पढ़ाऊंगा, और सेकेंड रिएक्शन का नाम होगा सिमिट रिएक्शन। तो सिमिट रिएक्शन जो है 2-3 टाइप की होती है। जो सबसे फेमस है, पॉपुलर है, वो है एसिडिक। नोट किया, आ जाओ। अब जो सेकेंड रिएक्शन है, पहली तो है अपने गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में 3 चीजें याद रखना है। पहला कि यहां पर 1 डिग्री एलिफेटिक बनाओगे, एरोमेटिक कभी नहीं बनेगा। दूसरा थैलामाइड यूज करते हैं। और तीसरा रिएजेंट। रिएजेंट में ध्यान रखना SN2 रिएक्शन होती है तो 1 डिग्री या 2 डिग्री ही हैलाइड यूज करना है। और अगर तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन दिया है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी होगा। तो अब मैं सेकेंड रिएक्शन तुम्हें पढ़ा रहा हूं। क्या? सेकेंड रिएक्शन का नाम है सिमिट रिएक्शन। तो जो सेकेंड रिएक्शन है इसको बोलते हैं सिमिट रिएक्शन। तो सिमिट रिएक्शन बच्चों 3 टाइप की होती है। मेन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और फेमस है वो है पहली वाली जो मैं बताने वाला हूं, एसिड। उसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन भी ये रिएक्शन शो करते हैं। तो हम बोलेंगे इन दिस रिएक्शन शो बाय 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इन दिस रिएक्शन shown by 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और वो 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होंगे बच्चों? वो होगा एक तो एसिड, दूसरा होगा कीटोन, और तीसरा हो सकता है अल्डिहाइड। ये तीनों शो करेंगे। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यहां पे क्या बोलेंगे? दूसरी बात सीधे से बात करेंगे नंबर पहला इसमें। अगर एसिड यूज कर लिए तो क्या होगा? तो फॉर एसिड, तो इसको बोलेंगे सिमिट रिएक्शन फॉर एसिड। तो यहां पर एसिड में क्या होता है बच्चों? पूरा का पूरा मीडियम ही एसिडिक होता है। हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और इसकी रिएक्शन N3H, या तुम्हें ऐसे दे सकता है HN3। बोलोगे सर आपका दिमाग तो खराब नहीं है, ये कौन सा कंपाउंड है? NH3 तो सुना था। अमोनिया? नहीं दोस्तों, अमोनिया नहीं है ये है हाइड्राजोइक एसिड। कौन है? हाइड्राजोइक एसिड। और ये सही लिखा है मैंने, NH3 नहीं होता, N3H होता है। वो NH3 अमोनिया वो बेस होता है, ये एसिड होता है। और इससे भी खास और मज़ेदार बात क्या है, ये रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में ही होती है। तुम्हारा दिमाग घूम गया, ये सर आप क्या कर रहे हो? ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, पूरा ही मामला एसिडिक हो गया। और प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो प्रोडक्ट यहाँ से RNH2 बनता है, साथ में कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, और हमें पता है ये अनस्टेबल होता है। तो ये ब्रेक होकर के क्या दे देगा? ये ब्रेक होकर H2 और CO2 गैस दे देगा। तो
इम्पोर्टेंट क्या, यहाँ पर तुम्हें देखो एक चीज और ऑब्जर्व हो रहा होगा, क्या, नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए। यहाँ पे कार्बन एक था ना, कार्बन यहाँ कहाँ है, गायब। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन होता है, कार्बन कम हो जाता है, कार्बन का डिग्रेडेशन होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे डिक्रीज होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या, सारा का सारा मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा क्या, ये तो तुमने एसिड ले ही लिया, बहुत अच्छी बात। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है बच्चों हाइड्राजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तो पूरे दुनिया को पता है कि सर ये सल्फ्यूरिक एसिड है। चलो, अगर ये तुम्हें पता चल गया तो मैंने तुम्हें पहले सीधा सा एक जनरल रिएक्शन दी है। अब पूरे दुनिया को पता है कि सर अब हमें पता है अगला क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैकेनिज्म तो डिस्कस करेंगे ही, यहाँ पर मैकेनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 3 ऐसी रिएक्शन मैं अब बताऊंगा तुम्हें इसके साथ, एक तो ये खुद और आगे जो पढ़ाने वाला हूँ 2 रिएक्शन, उन सभी का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होता है और सभी का इंटरमीडिएट सेम बनता है, आरडीएस भी सेम होता है और बहुत बार पूछा गया है। तो इसका इंटरमीडिएट मैकेनिज्म सेम होता है, जो आगे 2-3 रिएक्शन और बताने वाला हूँ। तो आ जाओ, देरी ना करते हुए सीधे हम लोग लेके चलते हैं कहाँ, अपने एसिड के पास। और पूरे दुनिया को पता है कि सर H2SO4 के पास H+ है और इसके पास एसिड। तो अब ये क्या करेगा, बेस का बिहेव, और ये एसिड का, तो ये कैसा बिहेव करेगा, बेस, ये कैसा, एसिड। तो याद करो, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर, ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो याद करो ये रिजोनेंस कर लेगा। अगर ये रिजोनेंस करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा ना, ये यहाँ से H+ ले लेगा। तो फर्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं क्या हो गया बच्चों, एसिड बेस। और यहाँ से ये H+ लेगा तो मैं बोल सकता हूँ इसको प्रोटोनेशन भी तो हुआ, तुम प्रोटोनेशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ से बना क्या, R⁻C⁻O⁻H और इस पे आ गया प्लस, ये OH। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत। और ये क्या बन गया, साथ में HSO4-। तो यहाँ से H+ लिया, उधर से लोन पेयर आया। अरे यस या नो, क्या ये बात सभी को क्लियर है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब याद करो बच्चों, मैंने तुम्हें कार्बोनिल में बहुत पढ़ाया कि जब भी ऑक्सीजन पे प्लस आता है तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर या NAR, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर या NAR इंक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ेगा तो अब पूरे दुनिया को पता है कि सर जो हमारे पास हाइड्राजोइक एसिड है, ये हाइड्राजोइक बच्चों ऐसे दिखता है, देखो ये प्लस और इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। तो अगर इसके पास लोन पेयर होगा तो पूरे दुनिया को पता है कि बच्चों ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन करा दो क्या, एडिशन। तो ये इस पे अटैक करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो इस पर जो प्लस आया है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और ये रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर हो गया ये एडिशन। और यहाँ पर बना क्या बच्चों, ये बन गया COH और यहाँ पे क्या आ गया, ये OH और यहाँ पर N2 और इस पे प्लस रहेगा और ये हाइड्रोजन। अब ये सभी को पता चल गया और दिख रहा होगा कि सर आपने किसी जमाने में पढ़ाया था नाइट्रोजन गैस इज वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर सभी को अब दिख रहा होगा कि सर यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा। कैसे निकलेगा बच्चों, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हुआ क्या, जैसे ही ये रिएक्शन हुई, अच्छा ये सारे स्टेप कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं ना, ये तो तुम्हें पता ही है। आरडीएस से पहले के सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, तो ये बताने वाली कोई नई बात नहीं है। ये सभी को पता है कि जब तक आरडीएस नहीं आता सारे स्टेप रिवर्सिबल ही चलते हैं जनरली। अब यहाँ पर जैसे ही ये बना, अब क्या करना चाहिए बताओ। तो ये जैसे ही बनेगा
सबसे पहले यहाँ पर बच्चों एक आएगा तुम्हारा दोस्त, और वो पता है दोस्त कौन है? वो दोस्त है तुम्हारा एसिड का H+, और ये H+ क्या करेगा? फिर से प्रोटोनेशन करेगा। H+ को चाहे ये लोन पेयर या ये जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो। तो अगर तुम ये लोन पेयर दिए तो ये हो गया फिर से एसिड बेस या प्रोटोनेशन, क्योंकि एसिड H2SO4 तुमने ले रखा है ना, तो ये कहाँ से आया होगा? HTSO4 से, तो एसिड बेस फिर से हो गया। तो ये क्या बन गया? वाटर, और इसके निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई। तो अब देखोगे नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पर बन रहा है वो बन गया तुम्हारा बच्चों RCOH, और इस पे आ गया प्लस, ये OH, और ये NHN2, और इस पे है प्लस। तो इसके निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई ना। तो इसके निकलने की पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, निकाल देंगे हम लोग। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? वाटर ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा ताकि इस पे जो पॉजिटिव है वो क्या होगा? न्यूट्रल। तो इस पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा इस पे क्या आएगा? केटायन। अरे बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो जैसे ही केटायन आएगा ये तुरंत मौका देख करके दूसरा ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो मौके की तलाश कर रहा हूँ कि कहीं से मौका मिल जाए, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। वाटर रिमूव हुआ है, मतलब एलिमिनेशन हुआ वाटर का, और ये डबल बॉन्ड बनाया। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बना वो क्या बन गया बच्चों? देखो ये बना R, ये C, और ये डबल बॉन्ड O, ये H, यहाँ पे आ गया प्लस, ये नाइट्रोजन, और ये N2, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि N2 के निकलने के चांसेस बन रहे हैं। अच्छी बात है, बन रहे हैं तो हम लोग बनाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो एसिड था ना बहुत ही चालाक निकला। चालाक कैसे निकला? ये क्या किया, शुरू में अपना H+ दिया मजे मजे में, यहाँ पे आके रोने लगा कि नहीं मुझे मेरा H+ चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, किसी भी हालत में मुझे मेरा H+ दो। तो ये यहाँ पर आके रोने लगा कि मुझे मेरा H+ चाहिए, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा H+ चाहिए तो चाहिए। अब ये यहाँ के आके रोने लगा, तो हमने भी सोचा कि चलो भाई थोड़ा सेक्रीफाइस कर लिया जाए। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से H+ ले सकता है और ये यहाँ से भी ले सकता है। बताओ कहाँ से लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा? तो बच्चों दोनों जगह से लेगा, पहले यहाँ से लेगा फिर यहाँ से, पहले यहाँ से फिर यहाँ से। क्यों सर यहाँ से क्यों लेगा? क्योंकि ये मोर एसिडिक हो गया ना भाई। ऑक्सीजन पे प्लस मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे प्लस मोर एसिडिक होता है ना हाइड्रोजन, तो ये मोर एसिडिक है। तो पहले ये लेगा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, फिर यहाँ का लेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन का हाइड्रोजन लेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो ये हो गया न्यूट्रल, बन गया डबल बॉन्ड O। यहाँ से लेगा तो देखो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो अब देखो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, तो मैं दो स्टेप एक साथ किया हूँ, और यहाँ पर प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, और ये बन गया N, इस पे आ गया माइनस, और ये बन गया N2, और ये प्लस। क्या ये बात तुम्हें क्लियर हुई? यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो नाइट्रोजन पे माइनस आया, क्लियर है? और यहाँ से लिया तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया और डबल बॉन्ड बना लिया। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ गया कि सर अब नाइट्रोजन तो निकल ही सकता है। बिल्कुल निकलेगा, निकालेंगे। तो देखो नाइट्रोजन को कैसे निकालते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है बहुत ही तगड़ा, और यही रीअरेंजमेंट ना रिएक्शन की RDS होती है। ये क्या करता है, ये एल्काइल यहाँ से निकल के नाइट्रोजन पे अटैक करता है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि सर ये निकल लेगा, और ये निकलेगा तो ये यहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो अपना बॉन्ड लेके जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बैलेंसी मेंटेन करनी होगी। तो देखो रीअरेंजमेंट के कारण पे एक बहुत ही फेमस कंपाउंड बनता है। इस फेमस कंपाउंड का नाम है RN। भाई नाइट्रोजन के पास क्या लग गया, एल्काइल, और नाइट्रोजन कार्बन पे डबल बॉन्ड बना लिया, और ये बन गया O। इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट, और यही रिएक्शन की RDS है। ये रीअरेंजमेंट जो हुआ है ना, रीअरेंजमेंट, और ये जो स्टेप अभी मैंने किया है ये आगे की 3 रिएक्शन में होने वाली है सेम सेम रीअरेंजमेंट। ये स्टेप ना हर बार आएगी अगले 3 रिएक्शन में, और ये जो बना है इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट।
और यही रिएक्शन की आरडीएस होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अब पूरे दुनिया को पता है कि सर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, अमाइन मिल जाएगा। तो चलो बच्चों करा देते हैं इसका क्या, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए हमारे पास तो पानी जो है थोक के भाव में पड़ा हुआ है बच्चों, पानी जो है थोक के भाव में है। चाहे तो तुम इसके जगह H3O पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो पानी तो बहुत हमने निकाल रखा था और इसके जीवन में जल भर देंगे। और याद करो जल कैसे भरेंगे, तो कार्बन को क्या दे दो OH, इसको क्या दो H, तो दो बॉन्ड हो ब्रेक हो रहा है तो 2 बार OH, इसको 2 बार H, तो ये क्या बन गया RNH2। तो ये बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, ये बन गया RNH2। और ये देखो 2 OH, तो ये H2CO3 बनता है। और हमें पता है H2CO3 क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये ना ब्रेक होकर के H2 और CO2 बना लेता है। ये जो अमाइन बना है ना, ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों हो सकता है, लेकिन 1 डिग्री ही बनेगा। तुम इससे 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना सकते। तो यहाँ पर भी एक बाउंडेशन आ गया क्या, कि ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक ये बना सकते हो। बस इतना ही तुम्हें यहाँ पे लिबर्टी है कि एरोमेटिक भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना पाओगे। क्या ये बात क्लियर है? तो फिर सर 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे बनाएंगे? इसका जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कौन, कीटोन एल्डिहाइड, ये बना देते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर एसिड यूज करते हो तो फाइनली तुम्हारा अल्टीमेट प्रोडक्ट वो होगा। और ये रिएक्शन की क्या है बच्चों, आरडीएस। ये रीअरेंजमेंट स्टेप ही रिएक्शन की आरडीएस होती है। अगले 3 रिएक्शन में यही आरडीएस होने वाली है, तो इसको ध्यान रखना। और यही रिएक्शन की अपनी क्या है, आरडीएस स्टेप होने वाली है। तो ये नोट करो। देन उसके बाद मैं तुम्हें कीटोन का समझाऊंगा और अल्डिहाइड का भी। तो कीटोन अल्डिहाइड में मैकेनिज्म सेम ही चलती है, बस वहां पे एक एल्काइल को हटा के हाइड्रोजन लगाना होता है। चलो नोट किया क्या? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका लेंदी है, बट ऐसे अभी हम लोग 7-8 मैकेनिज्म करेंगे, तुम्हें ये रटा जाएगा कि क्या क्या होता है हर स्टेप का। क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो आरडीएस आया ना एल्काइल आइसोसाइनेट, ये 3 बार आने वाला है आगे। तो 3 बार आएगा तो तुम्हें याद तो हो ही जाएगा। चलो नोट किया क्या बच्चों? आ जाओ अगर नोट किया तो। तो ओवरऑल ये बताओ, हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा, जल से, वाटर से। चलो अब यहाँ पर मैं तुम्हें कीटोन लेकर के ये रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूँ कि कीटोन में प्रोडक्ट क्या बनेगा और मैकेनिज्म क्या होगी रिएक्शन की। तो अब मैं सेम यही चलता है, बस थोड़ा सा मैकेनिज्म में चेंज आता है। तो प्रोडक्ट जो अमाइन बन रहा है ना, उसके जगह पे अमाइड बनता है। और अमाइड से भी अमाइन बना सकते हो, बस उसका हाइड्रोलाइसिस करना होता है। बट जनरली अमाइड प्रोडक्ट बनता है, उससे अमाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है, इससे तुम एरोमेटिक भी बना सकते हो, मतलब एनिलीन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बनेगा, लेकिन 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 सिर्फ 1 डिग्री ही बना सकते हो। फिर 2 डिग्री 3 डिग्री के बनाना हो तो क्या करें, तो फिर उसके लिए कीटोन आओ, कीटोन के पास चलो। तो इसका जो दूसरा रिएक्शन है, उस दूसरे रिएक्शन को हम लोग बोलने वाले हैं फॉर कीटोन। अगर हम एसिड के बजाय कीटोन ले लें तो यहां पर जनरली प्रोडक्ट अमाइड इज फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पे जनरली प्रोडक्ट अमाइड बनता है, लेकिन अगर हमें अमाइन चाहिए तो आगे हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ, अमाइड। होता क्या है, होता ऐसा कुछ है बच्चों कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कीटोन R1C डबल बॉन्ड OR2।
और इसकी रिएक्शन पूरे दुनिया को पता है कि सर इसकी रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड से करवाओ और साथ ही एसिडिक मीडियम ले लो H2SO4। तो प्रोडक्ट यहाँ पे दो टाइप से बनता है। क्या? एक बार नाइट्रोजन पर R1 लगेगा, मतलब ये R1C डबल बॉन्ड O NHR2 ये बनता है, और दूसरे बार में नाइट्रोजन से R1 लगेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो R2C डबल बॉन्ड O NHR1 ये तुम्हारा। और ये एक्चुअल में है क्या, देखो ये C डबल बॉन्ड O H ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइड। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट अमाइड बनता है। अगर इनका आगे बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा दो, मतलब NaOH एक्वस से करवा लो रिएक्शन, बेसिक मीडियम हाइड्रो, तो अमाइन भी बन जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर दोनों मिथाइल होंगे, R1 और R2 मिथाइल हुए, तो फिर तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट है तो दो टाइप का, एक बार नाइट्रोजन से R1 लगेगा और एक बार R2 लगता है, प्रोडक्ट अमाइड बनता है। क्लियर बात? आ जाओ। तो सर जानना चाहोगे तुम लोग कि सर इसका मैकेनिज्म भी फिर बता ही दो, तो बिल्कुल आ जाओ, मैकेनिज्म इसका बता देते हैं, क्योंकि तुम लोग चाहते हो जानना, तो मैं बता ही देता हूं। याद करो, इस पर सबसे पहले दो पॉसिबिलिटी है। बताओ, ये जो कीटोन है इसके पास या तो तुम करा दो NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या फिर क्या करा दो बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन। बताओ कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? पूरे दुनिया को पता है कि सर एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। तो सर एडिशन मत कराओ, पहले आप एसिड बेस करा लो। मैं चाहूं तो इसके जगह H+ भी लिख सकता था। ये H+ कहाँ से आया होगा, इसी एसिड से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ से एक H+ ले लिया, रिएक्शन को मैंने बोल दिया एसिड बेस रिएक्शन। अरे यस या नो? आ जाओ। जैसे ही एसिड बेस हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या बन गया बताओ, ये C, ये R2 और यहाँ पे O डबल बॉन्ड H, और इस पे आ गया प्लस, और यहाँ पर HSO4 माइनस, ये निकल लिया। और अब पूरे दुनिया को पता है कि सर ये जैसे ही बना, हमारा दूसरा दोस्त N3H हाइड्राजोइक एसिड राह देख रहा है कि कोई आएगा जो इसे यहाँ से लेके जाएगा। तो मैंने बोला इंतजार कर मेरे भाई, जरूर आऊँगा। तो ये बोला ठीक है आओ। अब यहाँ पर प्लस आया ऑक्सीजन पे, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गई, तो ये इस पे अटैक करेगा। तो बच्चों ये पाई यहाँ शिफ्ट हो गया और वो न्यूट्रल हो गया, और बन क्या गया, अल्कोहल। और ये सारी दुनिया को पता है कि सर ये R1 ये R2, तो ये R1 ये R2 ये C ये OH, और यहाँ पे क्या लग गया बच्चों, N2 और ये H, इस पे क्या होगा, प्लस होगा। सेम जैसे पहले किया था। जिसको नहीं समझ आए वो ऐसे कर ले भाई, ये लो, ये तो ये नाइट्रोजन अटैच होगा, ये बन जाएगा। अब सभी को समझ आने लगा कि सर ये तो हमने देखा लग रहा है, अभी तो ऐसा किए थे। मैंने बताया ना, ये मैकेनिज्म इस टाइप की ना अभी बहुत सारी आगे 4-5 रिएक्शन में होने वाली है, तो तुम्हें ये मैकेनिज्म पूरा याद ही हो जाएगा। अब जैसे ये हुआ, याद करो क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, या फिर इसको प्रोटोनेट करो। कौन प्रोटोनेट होना चाहेगा बताओ? तो इन दोनों में देखोगे तो H+ को फिर से लेके आते हैं, और जैसे ही H+ को फिर से लेके आओगे, H+ क्या करेगा, प्रोटोनेट कर लेगा। और ये H+ टहल रहा था, ये बोला भाई मुझे प्रोटोनेट कर दो। मैंने बोला आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से हमने इसके जीवन से जल गायब कर दिया। और जब किसी के जीवन से जल गायब होता है तो उसका कल बहुत ही खराब हो जाता है। तो ये इसका जल यहाँ से निकल जाएगा और इसका आने वाला कल खतरे में हो जाएगा।
आ जाओ। तो सभी को दिख रहा होगा कि सर अब यहाँ से आप जल निकाल दो। बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला, जल निकाल देंगे। तो बच्चों यहाँ से जल निकलेगा तो इस पे क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना भाई। अगर यहाँ से तुम जल निकाल दोगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बताओ क्या करेंगे हम यहाँ पर? यहाँ पर क्या करेंगे? ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर स्थापित करना चाहेगा, यही ना करेगा? बोलो। तो ये पहले तो जल निकालते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें आगे का स्टेप बताते हैं क्या हो रहा। तो जैसे ही जल निकलेगा तुम्हारे पास, जल निकलने के तुरंत साथ ही साथ क्या हो जाएगा बच्चों? जल निकलने के तुरंत साथ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा। तो नाइट्रोजन यहाँ से अपना लोन पेयर देगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो। ये हो गया तुम्हारा C, ये R1 और ये R2, और ये क्या बन गया? इधर पे बना N डबल बॉन्ड, ये N2 प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस पे भी प्लस आ गया। ओ हो, ये तो बहुत भारी समस्या आ गई। दो दो प्लस। तो अब तो ये इससे रहा नहीं जाएगा कि भाई दो दो प्लस आ गए, अब तो मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, ये जालिम दुनिया मुझे रहने नहीं देगी। मैं बोला भाई टेंशन मत ले, तेरा दोस्त बैठा है और ये पहले से ही रो रहा था, यहीं से रोना चालू कर दिया था कि मेरा हाइड्रोजन लेके चले गए, मेरा हाइड्रोजन लेके चले गए। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरा हाइड्रोजन तू ले जा, ये ले और निकल यहाँ से। ये यहाँ से हाइड्रोजन लिया और निकला, और जैसे ही निकला मेरे दोस्त सभी को समझ आ गया कि सर ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। अरे यस या नो? तो ये तुरंत न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल होगा तो इस पर क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों। इस पर सभी को समझ आ गया कि सर अगर ये न्यूट्रल हो रहा है तो यहाँ पर ये R1, ये R2, C डबल बॉन्ड N और ये N2 प्लस, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल लेगा, H2SO4 बन जाएगा। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि वो जो रीअरेंजमेंट साइनेट वाला हो रहा था वो रीअरेंजमेंट यहाँ पे फिर से होगा। कैसे होगा सर? ये कोई एक, अच्छा यहाँ पे अब देखो दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अगर GI हुआ, अगर GI हुआ तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ना अपना। अगर GI हुआ तो दो टाइप हो सकता है, या तो ये नाइट्रोजन अप रहे या नीचे, यानी सिन और एंटी हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें चलेंगी एक साथ। तो दो चीजें क्या? या तो ऐसा हो सकता है कि ये नाइट्रोजन अप रहे, दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नाइट्रोजन डाउन हो जाए, C डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर ऊपर और ये N2। तो इसको क्या बोल दोगे? सिन, और ये क्या हो जाएगा? एंटी। तो दो टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखो दो चीजें, ये जो दो प्रोडक्ट बना है उसके रीजन यहीं से आया है। जैसे ही ये बना सिन और एंटी, यहीं से खेल शुरू हो गया। क्या? वो रीअरेंजमेंट याद करो। यहाँ पर जो ये एंटी है ना, देखो इसका एंटी, नाइट्रोजन का एंटी कौन है? R2। तो ये R2 यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा इस पर, तो इस पर शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ से निकलेगा। तो इस सिन वाले से क्या बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट? देखो सिन वाले से नाइट्रोजन पर लग जाएगा R1 C डबल बॉन्ड N R2 और नाइट्रोजन गैस निकल लिया। और अगर तुम देखोगे तो यहीं से तुम्हें दिख रहा होगा कि सर इस बार इस नाइट्रोजन का एंटी ये R1 है, तो इस बार ये इस पर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये नाइट्रोजन यहां से निकल लेगा। तो इस बार नाइट्रोजन से R1 लग जाएगा। तो नेक्स्ट दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? इधर पे R2 C डबल बॉन्ड N और इधर पे लग जाएगा R1। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। अब दो पॉसिबिलिटी हो गई तो आगे प्रोडक्ट भी दो टाइप के बनेंगे। क्या क्या बनेंगे बच्चों? या तो सिन बनेगा या एंटी। तो दोनों हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं बताया है, फिक्स नहीं है, मतलब ये R1 R2 इथाइल मिथाइल कुछ भी नहीं बताया है, तो तुम दोनों बनाओगे जैसे कि इधर पे बना है। और अगर ये फिक्स होता शुरू से ही, अगर ये फिक्स होता तो फिर तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते। तो अभी फिक्स नहीं है, तुम दोनों बनाओगे।
तो अब दोनों बनाएंगे तो अब तुम्हें यहाँ से समझ आ गया कि सर इसका तो इमाइन है, ये कौन है बच्चों, इमाइन। और हमने याद करो एल्कोहल फिनॉल ईथर अल्डिहाइड में अमाइन का इमाइन का बहुत हाइड्रोलाइसिस कर रखा है, इतना हाइड्रोलाइसिस किया है कि पूछो मत कितना हाइड्रोलाइसिस किया है। क्या करोगे, इनके जीवन में जल भर दोगे और इनका जो जीवन यहाँ पे सूखा पड़ गया था जल निकलने के कारण फिर से जीवन हरा भरा। तो 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 बार इसको क्या दे दो बच्चों, हाइड्रोजन, इसको 2 बार OH, इसको ब्रेक करो, इसको 2 बार हाइड्रोजन दो और इसको 2 बार OH दो, या फिर ऐसे कर दो, या फिर ऐसे कर लो, ये H और इसको OH, इस तरीके से। और फाइनली यहाँ से प्रोडक्ट हमारा बनके रेडी हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चों प्रोडक्ट, फाइनली यहाँ से, या ये भी नहीं करना है तो एडिशन करवा लो इस पर, लो हटाओ, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कर लो, क्या, इस वाटर का अटैक करा दो इस कार्बन पे, तो ये नाइट्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 चीज़ें फिर से बनेंगी। एक तो ये बन गया R1COH2, ये प्लस, ये NR2, यही होगा। और यहाँ से भी तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, क्या, R2COH, इस पे प्लस NR1। और यहाँ पे पता ही है तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे और ये जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा ये यहाँ पे अपना देगा लोन पेयर और ये नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा, मतलब टोटोमर करा दिया मैंने अल्टीमेट। भाई ये हाइड्रोजन हटेगा तो ये अपना लोन पेयर यहाँ देके न्यूट्रल कर लेगा, तो ये न्यूट्रल कर लेगा तो यहाँ से ये टोटोमर करा लेगा। तो अल्टीमेट तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया R1C+NHR2, ये पहला बना। इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा तुम्हारा, थोड़ा जगह कम है, इधर से बन जाएगा R2C+ONH और ये R1, तो ये बन गया अमाइड। अगर सोचो मैं R1 या R2 में से किसी एक को हाइड्रोजन मान लेता तो अल्डिहाइड का भी सेम मैकेनिज्म होता। अगर यहाँ पे सोचो ना R1 या R2 में से मैं अल्डिहाइड ले लेता यानी हाइड्रोजन लगा देता तो मैकेनिज्म में कोई फर्क आता क्या, नहीं, सेम ही चलता ना भाई। बोलो बोलो बोलो, बस ये होता कि यहाँ पर लास्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन निकला है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से ले लेता और साइनाइड बन जाता। यहाँ पर तुम देखोगे तो ये जो H+ लिया जा रहा है ना इसका, ये H+ लेने के बाद ये बनता और यहाँ से फिर से H+ हाइड्रोजन से लेता और ये साइनाइड बन जाता। तो बस फर्क इतना है कि अल्डिहाइड लेने पे थोड़ा सा चेंजेस होता है बस यहाँ पर, बाकी ये पूरी स्टेप सेम ही रहेगी। तो अल्डिहाइड का भी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा इसको रफ करके। तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या ध्यान रखना है, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या, एक बार नाइट्रोजन से R2 लगेगा, एक बार R1 लगेगा। कब, जब ये दोनों अलग अलग होंगे। अगर सेम होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तुम पहले नोट करो, फिर मैं यहाँ पर अल्डिहाइड के लिए भी बात करूंगा, यहाँ पर मैं अल्डिहाइड के लिए भी बात करूंगा, या मैं इधर ही लिख देता हूं, क्या, कि अगर मान लो R1 हमारा हाइड्रोजन होता तो साइनाइड बनता। अरे बोलो भाई, यहाँ पर जो मैंने किया है, अगर ये R1 हाइड्रोजन होता तो यहाँ से ये H+ ले लेता ना, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता, साइनाइड बन जाता। मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्या, कि अगर तुम्हारा R1 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R2C+N, साइनाइड बन जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर मान लो R1 क्या हो जाए, ट्राइफेनिल मीथेन, अगर ये होता तो प्रोडक्ट तुम्हारा जानते हो क्या बनेगा, उस टाइम पर प्रोडक्ट साइनाइड तो बनेगा ही, R2C+N, साथ में इसके साथ एल्कोहल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, ये जब निकलेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा ना, कार्बोकेटाइन का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसको OH मिल जाएगा। तो यहाँ पर साइनाइड और ये बनता है, यहाँ पर सिर्फ साइनाइड बनता है।
तो अगर R1 हाइड्रोजन लिए तुम तो साइनाइड, अगर ये लिए तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर R1 मैंने हाइड्रोजन लिया तो साइनाइड बनेगा, अगर फेनिल ले लिया तो फिर यहाँ पर एल्कोहल भी बनता है। अभी कीटोन में मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन तुम मत लो। तो चलो इसे नोट करो तुम, और फिर मैं कीटोन की बात करता हूँ, सॉरी एल्डिहाइड की। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर नोट मैं लिख देता हूँ। क्या नोट लिखूं? एंटी एलिमिनेशन टेक प्लेस या एंटी ग्रुप रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। यहाँ पर ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन ऊपर है तो नीचे वाला आएगा, यहाँ पर अगर ये नाइट्रोजन नीचे है तो ऊपर वाला रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, क्या? नोट एंटी ग्रुप रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो एंटी का होता है, जब ऑप्शन ना रहे तो सिन का कराओ, अदरवाइज एंटी का ही होता है। तो ये नोट किया तुमने। अब मैं यही सेम कहानी लिखूंगा किसके लिए, याद करो, यही सेम कहानी मैं एल्डिहाइड के लिए बात करूंगा। तो मैकेनिज्म क्या होगा? सेम ही होगा, कुछ नहीं, बस प्रोडक्ट या तो साइनाइड बनेगा, मतलब साइनाइड तो बनना ही बनना है, साइनाइड बनना ही बनना है मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बन जाएगी। तो मैं यहीं पे तीसरा रिएक्शन लिख रहा, तीसरा रिएक्शन यहीं पे लिखूंगा, यहीं पे तीसरा रिएक्शन लिखने वाला हूं। तो मैं तो अपना मेहनत बचा लिया, लेकिन तुम नहीं बचाना, तुम पूरा मैकेनिज्म वापस लिखोगे। तो मैं, क्योंकि मैकेनिज्म अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया R1, या R1 को तो मैंने हाइड्रोजन मान लिया, ये लो C डबल बॉन्ड O और ये R2, तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट बनेगा R2C ट्रिपल बॉन्ड N, यही बनेगा। और साथ ही तुम्हारा या तो फॉर्मिक एसिड बन सकता है, या तो फॉर्मिक एसिड बन सकता है, और अगर तुमने ये लिया तो एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर अल्डिहाइड के केस में तुम्हारा फॉर्मिक को हटाओ, सिर्फ साइनाइड बनाओ तुम। तो यहाँ पर बोल देंगे क्या जनरली, यहाँ तो ये लिखा ही नहीं यार मैंने, मेन चीज फॉर कीटोन, सॉरी अल्डिहाइड। तो अगर ये अल्डिहाइड के लिए हो तो यहाँ पे बोल देंगे जनरल प्रोडक्ट साइनाइड इज फॉर्म्ड। तो तुम ट्राइफेनिल लोगे तो भी साइनाइड बनेगा, हाइड्रोजन लोगे तो भी साइनाइड ही बनेगा। अब मैकेनिज्म में होगा क्या बताओ? सभी को पता है कि सर R1 को हटाते जाओ, हाइड्रोजन लगाते जाओ। तो ये R1 को मैं हटा रहा, यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ से R1 को हटा रहा, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन। ये सब कुछ चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज केवल यहाँ पे हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, ये कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। ये हाइड्रोजन हम लोग लगाते जा रहे हैं, R2 को सेम रखा है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। R1 को बस हटा के हाइड्रोजन में लगा रहा। यहाँ पर अब जो रीअरेंजमेंट होने वाला है ना, ये चेंज हो जाएगा। तो इसके आगे की स्टेप किसी काम की नहीं है, ये सब हटाओ फालतू, ये किसी काम की नहीं है तुम्हारे, ये फालतू है। यहीं पर मैं मेन स्टेप तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा। ये क्या होगा बताओ? यहाँ पर जैसे ही तुमने ये किया, इधर पे लगा हाइड्रोजन, ये C, ये R2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये हो गया N2। यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो इस पर क्या आ गया प्लस, और इस पर भी प्लस। अब उसके बाद फिर से अगेन क्या होगा? यहाँ से ये H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, अरे बोलो भाई। तो यहाँ से ये निकल लेगा H प्लस के फॉर्म में, यानी ये एसिड H प्लस ले लेगा, ऐसे समझ लो। लो यार तुम लोग, ये लो। तो ये H प्लस निकलेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये जो प्लस आया है ये क्या होगा? न्यूट्रल। तो ये N2 यहाँ से निकल लेगा ना, तो बना क्या? RC ट्रिपल बॉन्ड N। भाई इस पे चार्ज आ गया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, और न्यूट्रल हो जाएगा तो यहाँ से बना क्या? देखो R2,
सी ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट साइनाइड। बस यहाँ पर यही स्टेप चेंज हुआ है, ठीक है। तो अमाइन बनता है, अमाइड बनता है, साइनाइड बनता है। सपोज करो अगर ये R2 मैं क्या ले लेता, अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह इसको क्या ले लूँ, ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन, तो ये देखो क्या होगा रिएक्शन, यहीं पे कर दे रहा। अगर मैं इस जगह पे ये ले लेता PH3C, ये C डबल बॉन्ड प्लस N2 प्लस और ये ले लिया R2, ये R2 कुछ भी हो सकता है। अब ये स्टेप में देखो क्या हुआ है, इस स्टेप में ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे क्या आएगा प्लस, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन जाएगा देखो R2C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये PH3 का होल थ्राइस ट्राइफेनिल केटायन बनेगा। इसको तुम क्या दे दो, इसको तुम जल दे दो, तो जल दोगे तो इसका क्या बन जाएगा एल्कोहल। तो अगर तुम ट्राइफेनिल लेके आ गए, ठीक है भाई, तो यहाँ से एल्कोहल और ये साइनाइड, तो यही तो मैंने लिखा था कि अगर R1 ये हुआ तो एल्कोहल और साइनाइड बनता है, मतलब साइनाइड तो दोनों में बन रहा। तो अगर तुम अल्डिहाइड लिए हो तो साइनाइड बनता है। अब ये R2 मिथाइल हो इथाइल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगर मान लो ये R2 भी हाइड्रोजन हो जाए तो क्या होगा, अगर ये R1 तो हाइड्रोजन कर दिया, R2 भी हाइड्रोजन हो जाए तो क्या करोगे, तो क्या दोनों हाइड्रोजन जाएंगे क्या, नहीं, केवल एक जाएगा। तो यहाँ से HCN बना पाओगे क्या, HCN हाइड्रोजन मोर एसिडिक, साइनाइड माइनस एसिड बेस हो जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन नहीं लेना है तुम्हें, एक कोई भी मिथाइल ग्रुप रखोगे। तो ये कीटोन एल्डिहाइड के लिए मैकेनिज्म है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ध्यान क्या रखना है, वापस समझो। मैं यहाँ पर पूरा की पॉइंट लिख रहा रिएक्शन का, पूरे इस रिएक्शन का की पॉइंट मैं बता रहा। अब की कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, की पॉइंट या की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है इस रिएक्शन का वो समझो। अगर तुमने एसिड लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइन, और ये अमाइन कैसा होगा 1 डिग्री, या तो एलिफेटिक ले सकते हो या फिर एरोमेटिक भी ले सकते हो, लेकिन 1 डिग्री के अलावा और कुछ नहीं बनाओगे तुम, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनेगा। लेकिन इसमें देखो ना, अगर तुम कीटोन लिए थे तो 2 डिग्री NH 2 कार्बन से जुड़ा था, तो अमाइड बना है, लेकिन जो अमाइड बना था वो क्या था 2 डिग्री। एसिड लोगे तो अमाइन बनेगा, अगर कीटोन लोगे तो अमाइड बनता है, और अमाइड मतलब 2 डिग्री, अमाइन भी बोल सकते हो इसको। और अगर तुमने अल्डिहाइड ले लिया तो प्रोडक्ट साइनाइड बनेगा, प्रोडक्ट साइनाइड बनेगा। तो याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, चैप्टर का नाम अमाइन है, ये मत रट लेना कि सिर्फ NH2 अमाइन ही बनता है, नहीं, अमाइड भी बनेगा, साइनाइड भी बनेगा, आइसोसाइनाइड भी बनेगा, नाइट्रोबेंजीन भी बनेगा, एनिलीन भी बनेगा। इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो सिर्फ NH2 बने ये जरूरी नहीं है। तो ये की पॉइंट हो गया पूरे अपने रिएक्शन का, क्या कि अगर एसिड लिए, और ये तीनों रिएक्शन को सीमिट ही बोलोगे, ये तीनों ही रिएक्शन सीमिट के नाम से जानी जाती है, ये तीनों ही रिएक्शन सीमिट के नाम से, ये तीनों ही रिएक्शन सीमिट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना, ये इसका इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट करो। तो भैया मैंने तो कीटोन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया 2 सेकेंड में, मेरा थोड़ा सा मेहनत बच गया, बट आप लोग पूरा लिखोगे यार, क्योंकि मैंने बताया ना अभी आगे 2-3 रिएक्शन और है, उनमें भी ऐसे ही कुछ चलता है, और हर बार ये कहानी बहुत क्रूशियल है। तो इससे क्या है ना, ये पूरे मैकेनिज्म तुम्हें याद ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ रखा है जेईई एडवांस मेंस में। चलो, और अगर तुम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एसिड और अमोनिया गैस। तो इस रिएक्शन में 2-3 चीजें मैं बता दूं क्या, पहला रीअरेंजमेंट, यानी ये वाली जो स्टेप होती है ना, ये क्या होती है RDS। दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं हम लोग ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंज।
भाई रीअरेंजमेंट होने से कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बदल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वही रहेगा। और यहाँ पे बोल देंगे सिमिट रिएक्शन फॉर एसिड। कार्बन वगैरह एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा नहीं होता, लेकिन एसिड में डिग्रेडेशन होता है। भाई देखो ना, यहाँ पे कार्बन इसके पास एक है, प्रोडक्ट में भी एक कार्बन है, कीटोन में भी जितने कार्बन थे उतने ही थे, एसिड में एक कार्बन कम हो जाता है, तो एसिड के लिए इसको डिग्रेडेशन बोल देते हैं, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में डिग्रेडेशन यानी नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं होता। तो ये एक बात और इसमें ऐड कर लेना, क्या यहाँ पर डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन मतलब नंबर ऑफ कार्बन कम होगा, इन दोनों में नहीं होता। भाई कहाँ कम हो रहा, देखो ना तुम, यहाँ पर एक कार्बन है और ये एल्काइल, तो ये एल्काइल ये कार्बन जितना था उतना ही है ना, एसिड में कम हो गया था। ये लिखो, फिर इसका मैं 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें बता देता हूँ। एक तो आरडीएस क्या है, आरडीएस यानी ये जो रीअरेंजमेंट कराते हैं कि सीन है तो एंटी का रीअरेंजमेंट, तो वही आरडीएस होती है। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तीसरा सिमिट में डिग्रेडेशन होता है। बस उसके बाद कम से कम 15-20 क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे बाकी की बची हुई चीज़ों को भी ख़त्म करेंगे। तो आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, ये तुम मैकेनिज्म प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि ये ऐसी सिमिलर मैकेनिज्म हम लोग 4-5 और अभी पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, थोड़ा बहुत चेंजेस होते जाएंगे, थोड़ा बहुत ऐसे चेंजेस होते जाएंगे। और ये जो हम लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं ना, सीन एंटी ये जो बता रहे हैं, इस रीअरेंजमेंट का एक नाम है वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो अगर तुमसे पूछे तो तुम बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, पहला मैं बोलूंगा रीअरेंजमेंट स्टेप इज आरडीएस। तो इसका कैरेक्टर स्टिक रीअरेंजमेंट और इस रीअरेंजमेंट का नाम क्या होता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट, शॉर्ट में लिख रहा इज आरडीएस। यानी कि वो जो हम लोग याद करो सीन एंटी कर रहे थे अभी, कि अगर नाइट्रोजन N2 ऊपर है तो उसके अपोजिट वाला यानी एंटी ग्रुप रीअरेंजमेंट होगा। दूसरा यहाँ पे क्या बोलेंगे, दूसरा बोल सकते हैं एंटी ग्रुप रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि मैंने पहले भी अभी बताया था मैकेनिज्म में। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे कि यहाँ पर तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, एसिड में डिग्रेडेशन हुआ था ना भाई, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि सिमिट फॉर एसिड इज डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिमिट फॉर एसिड इज डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन मतलब नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे, डिग्रेडेशन रिएक्शन। लास्ट एक और लिखता हूं मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ये पूरे दुनिया को पता है कि सर रीअरेंजमेंट करने से कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बोल देंगे ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट configuration during rearrangement configuration never will change. During rearrangement configuration never changes. ये चारों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब मैं तुम्हें यहाँ पर कम से कम 15-20 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो कुछ मैं करवा दूंगा 2-4 हज़ार की और कुछ तुम कर लेना। चलो आ जाओ भाई। ये इसके बाद मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हें सीमिट पर, और थोड़ा बहुत वेरिएशन भी डालूंगा क्वेश्चन में मैं। आ जाओ, तुम्हें प्रोडक्ट बताना है ना। ये है तुम्हारे पास एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड और H2SO4। तुम्हें H2SO4 दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो H+ दे देगा, ध्यान रखना। और H+ कहाँ से आया होगा? एसिड से। दूसरा मैं दिया हूँ बेंजोइक एसिड। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें अभी लिखूंगा, अभी याद आया जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा। अब बार बार मैं ये नहीं लिख रहा, तो प्रोडक्ट बताना है। तीसरा ये D, ये H, ये Me और ये COOH। फोर्थ नंबर इधर पे है तुम्हारे पास COOH। अभी याद है तो मैं वो बात लिख ही देता हूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या यहां पर 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बना सकते हो। 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर्ड बाय सीमिट रिएक्शन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बनता है, और ये दूसरा एग्जांपल तुम्हें बता देगा कैसे बनता है। आ जाओ, इतना नोट किया तुमने। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इधर पे जगह है तो यहां से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है तुम्हारा इधर पे, और ये COOH। यहाँ भी सेम ही है, N3H और H2SO4। H2SO4 नहीं देगा तो फिर तुम्हें H+ दे देगा। अगला है तुम्हारे पास ब्रिज हेड। और यहाँ पर रिएक्टेंट सेम वही लेंगे जो वर्षों से चला आ रहा है। रीति रिवाजों को हमें ब्रेक नहीं करना है, जो चल रहा है उसी को चुपचाप फॉलो करना है। तो ये इसका ट्रेंड यही चल रहा, तो हम यही करते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th नंबर, अब थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। बहुत हो गया सेम टाइप का, अब थोड़ा वेरिएशन भी होना चाहिए। 8 हो गए। 8 क्वेश्चन और कराता हूं मैं। पहले आप एक बार वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो, देन उसके बाद 8 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा और लेक्चर को ख़त्म करूंगा। चलो भाई, सभी लोग एक बार ट्राई करें जल्दी। फिर उसके बाद मैं 7-8 क्वेश्चंस और कराता हूं, देन उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे 2-3 रिएक्शन और अपन पढ़ लेंगे। चलो 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 जल्दी करो। हाँ भाई, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो एक बार। सब कुछ तो बता ही दिया है, अब किस बात की देरी है। आ जाओ भैया, चलो बच्चों आ जाओ। देखो यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सा लॉजिक ट्रिक लगाओ और सीधे आंसर बनाओ। क्या सर, यहाँ से इसको हटाओ और ये अमाइन बनाओ CH3NH2। यहाँ से इसको हटाओ और सर यहाँ पे अमाइन बनाओ, और ये बताओ क्या ये तुम्हें दिख रहा है कि सर ये तो एरोमेटिक अमाइन, इट मीन्स एनिलीन है। तो मैंने इसीलिए तो ये बात लिखी है कि 1 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर्ड बाय सीमिट रिएक्शन, तो एरोमेटिक बनता है यहाँ।
गेब्रियल में ऐसा नहीं होता, वहां सिर्फ एलिफेटिक ही बनता, एरोमेटिक नहीं बना सकते। चलो अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है क्या, ये देखो फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस। तो भैया कॉन्फ़िगरेशन जैसा है ना उसको वैसे ही रहने दो, उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो ट्रेंड चला आ रहा है उसको तुम्हें टच नहीं करना है। COOH को उड़ाना है, नाइट्रोजन NH2 लगाना है। अरे हाँ ना बोल भाई, आ जाओ। इसमें कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंजेस नहीं। अगर ये सिस है तो बच्चों इसको सिस मेंटेन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी तुमसे कुछ सीख सके। ये नहीं कि तुम कुछ भी कर दे रहे हो, तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत कुछ करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। अगर ये ट्रांस है तो हम आने वाले अपने युवा पीढ़ी को यही सलाह देंगे कि बच्चों इसको ट्रांस ही रखना। अगर तुमने इसका सिस किया तो क्वेश्चन तुम्हें मिस करेगा और बोलेगा आओ बच्चों +4 की जगह -5 लेके जाओ। अरे यस या नो। तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस तुम्हें नहीं करना है। इसमें तो पूरे दुनिया को पता है कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ब्रिज हेड होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंज, कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंज, कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंज। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन तुम चेंज नहीं करोगे, बस एक यहाँ पे NH2 ऐड कर देंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें और इसमें 3 और 7 के प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होगा? ये भी NH2 है, वो भी NH2 है। उधर में हाइड्रोजन लेफ्ट में और D राइट में, मिथाइल नीचे, उसमें भी मिथाइल नीचे। दोनों में रिलेशन क्या होगा? बोलो 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 बोलो। होमोलॉगस सीरीज मेंबर होंगे ना भाई, उसमें एक कार्बन कम है, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया। तो याद करो, मैंने कभी जमाने में पढ़ाया था CH3OH, इसमें अगर CH2 ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। एक और ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? C3H7OH। तो ये सब क्या है? होमोलॉगस मेंबर है ना। तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? होमोलॉगस मेंबर, जिसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दिया है मैंने और कुछ नहीं किया है। इसमें आ जाओ 8 वाले में। अरे भैया 8 वाले में तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा भाई, चाहे तुम कुछ भी कर लो। NH अमाइड बनेगा ना, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि दोनों मिथाइल है। तो तुम 2 प्रोडक्ट नहीं बना सकते, प्रोडक्ट अमाइड बनता है। अभी किया था हमने। लेकिन अगर एक मिथाइल एक इथाइल होता तो एक बार नाइट्रोजन पर मिथाइल लगता और एक बार इथाइल लगता, जब कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें नहीं बताए कि क्या है। और अगर बता दिया कि ये सिन है या एंटी है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे। ये 8 नोट करो, उसके बाद बाकी के 8 क्वेश्चन मैं और कराता हूं तुम्हें। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको कल रीड करेंगे। चलो किया क्या? जल्दी नोट करें, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ 8 क्वेश्चंस और कराता हूं मैं तुम्हें। कम से कम 15-20 यार तो क्वेश्चन होने चाहिए ना यार अपने, ताकि तुम्हें भी फील आए कि हाँ क्वेश्चन हुआ है सर। 1-2 क्वेश्चन करा करके टाइम पास थोड़ी करना है। जो भी करो 100% करो। ऐसा नहीं कि 3 काम कर रहे हैं, तीनों नहीं हो रहे हैं। करो एक, पूरा करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ भी रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कोई भी पूरा नहीं हो रहा। ना तो मूवी ढंग से देख पा रहे हैं, ना तो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ना ही पढ़ ही पा रहे हैं। तो जो करो, एक काम करो, पूरा 100% करो। चलो आ जाओ 8-9 क्वेश्चंस और मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूं। देन उसके बाद आगे चलेंगे। 9th नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब तुम चाहो तो इसे अपने इच्छा के अनुसार 15-20 हजार स्टार दे सकते हो। और हमने अभी बताया था कि अगर
दोनों ग्रुप मिथाइल के अलग अलग हों तो प्रोडक्ट चेंज होगा। तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगला बच्चों ये है पीएच और रिएजेंट सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट क्या होगा ये तुम्हें सोचना है। अगला ये पीएच, प्रोडक्ट क्या होगा ये तुम्हारा काम है बनाना। नेक्स्ट 13th नंबर, सॉरी 12 नंबर, 12 नंबर में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट ला रहा। ये 5 मेंबर की रिंग है ना, तो 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। रीअरेंजमेंट तो होगा लेकिन थोड़ा अलग टाइप से होगा इस बार। और ये 6 मेंबर की रिंग में ला रहा साइक्लोहेक्सेनॉन, ये साइक्लोपेंटेनॉन है। और इस बार ना एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ABCD बना दे रहा मैं। ये लो, इस बार रिएजेंट ही लिख देता हूँ, N3H+। यहाँ पे कुछ बना है, क्या बना है नहीं पता। इसको बेसिक मीडियम में हीट कर दिया तो यहाँ पर कुछ बना, जो बना उसका करा दिए पॉलीमेराइजेशन, यहाँ पे करा दिया पॉलीमराइजेशन। तो जो प्रोडक्ट बना ना उस प्रोडक्ट का नाम है नायलॉन 6। एडवांस में इस पर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। और 14th नंबर ये ब्रिज हेड है, इस बार ब्रिज हेड पे ही लगा दिया ग्रुप, N3H ले लेना। और 2 क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं। 15th में इस बार एल्डिहाइड पर बेंजल्डिहाइड में लेके आ रहा, देखते हैं क्या बनता है। ये लो बेंजल्डिहाइड और यहाँ पर ले लो N3H+। और 16th इस बार मैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन और साथ में CH3 भी लेके आ गया। ये लो भाई, इस बार इनका प्रोडक्ट क्या होगा। चलो इसको करो, लेक्चर इसके बाद ख़त्म करेंगे अपन। चलो एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर उसका डिस्कस करते हैं क्या रहा आंसर। चलिए भाई जल्दी से कीजिए आप लोग एक बार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस बार। आ जाओ चलें, चलो देख लेते हैं। याद करो, अगर दो डिफरेंट टाइप का ग्रुप हो तो एक बार कार्बन नाइट्रोजन से इथाइल लगेगा और एक बार नाइट्रोजन से मिथाइल लगेगा। अरे यस या नो बोलो भाई। 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे ना, एक बार शिफ्ट होगा ये इथाइल और एक बार शिफ्ट होगा मिथाइल, क्योंकि हमें नहीं पता ना कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या है, सिन है या एंटी, और इसमें सिन एंटी नहीं बता सकते, तो अभी इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे और अमाइड बनेगा। इसमें भी 2 अलग अलग ग्रुप है, तो एक बार नाइट्रोजन से फेनिल लगा दो और एक बार नाइट्रोजन से मिथाइल लगा लो, और यहाँ पे पीएच, तो ये अमाइड प्रोडक्ट बनता है, ये पता ही है। इसमें भी 2 अलग अलग ग्रुप हैं तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। पहला तो प्रोडक्ट बच्चों नाइट्रोजन से फेनिल लगा के बना लो, और दूसरा प्रोडक्ट इस बार नाइट्रोजन से आइसोप्रोपाइल लगा लो। ये अरे यस या नो,
इसमें आ जाओ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो जहाँ पे रीअरेंजमेंट करते थे उससे पहले यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, ये 6 मेंबर की रिंग बदल जाएगी और 6 मेंबर की रिंग बनेगा अमाइड ही, नो डाउट प्रोडक्ट अमाइड ही बनने वाला है, लेकिन ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो 6 मेंबर रिंग बनी है ना, इसको बोलते हैं लेक्टम रिंग। लेक्टम रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम पूछता है कई बार। तो 5 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन होकर 6 मेंबर बन जाएगा, अमाइड ही बनेगा नो डाउट। 6 मेंबर का अगर तुम एक्सपेंशन करोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बार 7 मेंबर की रिंग बनेगी। और ये जो 7 मेंबर की रिंग बनने वाली है बच्चों, ये 7 मेंबर की रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीवन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से करते हैं इसको। ये लो, ये 7 मेंबर की रिंग बनी और इस रिंग का नाम है, इस रिंग का नाम है कैप्रोलेक्टम रिंग, कैप्रोलेक्टम। और ये जो कैप्रोलेक्टम है ना, ये नायलॉन 6 जो पॉलीमर होता है इसका रॉ मटेरियल है। ये इसका क्या है? रॉ मटेरियल। मतलब अगर हमें नायलॉन 6 बनाना है, अगर हमें नायलॉन 6 बनाना है तो कैप्रोलेक्टम से सीधे नायलॉन बनेगा। तो यहां पर हुआ क्या होगा सोचो, यहां पर बेस है ना भाई, तो ये यहां से SnAe कर लेगा ना, तो ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा यहां से ये बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, या ये बोलो कि ये, अच्छा कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, इधर पे बना CH2 का होल 5 और ये बन गया NH। ये बना है इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट। बेस ने किया क्या यहां पे, बताओ बताओ भाई, बेस ने यहां पर क्या किया? सिंपल सा है, बेस अपना काम करेगा भाई, क्लियर है ना। बेस का काम क्या है, रिंग को ब्रेक कर देगा। तो रिंग को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एसिड निकलेगा और वहाँ से H ले लेगा। तो अब जैसे ही ये निकला तुम्हें समझ आ रहा होगा कि सर, अच्छा एक ऑक्सीजन रहेगा ना, एसिड बेस कर लेगा तो ये। और अगर तुम्हें दिख रहा होगा क्या कि सर अगर ये बना, इसका पॉलीमराइजेशन करवा दो, तो ये जो नायलॉन 6 है इसका पॉलीमर क्या बनेगा बच्चों, CH2 का होल 5, ये NH, ये डैश, इधर पे ऑक्सीजन, ये डैश, और यहाँ पे N कर दो। N का मतलब ऐसे ही बहुत सारी यूनिट जुड़ती गई और बन गया पॉलीमर नायलॉन 6। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये। और चाहो, हालांकि तुम चाह सकते हो तो इस पे 5-7 हजार स्टार तो बनता ही है। इसमें भाई कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं। ये 6 मेंबर की रिंग बना लो और यहां पर बीच में क्या कर दो, NH, और ये फंसा लो, यही बनेगा ना भाई। अरे हाँ ना बोल भाई, अमाइड बनाना है ना अल्टीमेट। ये तो और इम्पोर्टेंट, इसमें क्या होगा याद करो, अगर एल्डिहाइड होता है तो साइनाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा PHC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर साइनाइड तो बनेगा ही, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये क्या बना लेगा, ये एल्कोहल बना लेगा PH3COH। अरे याद है नहीं, ये ऐसे बनता है, देखो ये ऐसे दिखेगा तुम्हें, 3 फेनिल रिंग, ये C, ये दूसरी फेनिल रिंग, और ये तीसरी फेनिल रिंग, ये ऐसे दिखता है। और यहाँ पे ये OH, ये एक्चुअल में ये है। तो भाई यहाँ पर अगर प्लस आ गया तो 3 बार रिजोनेंस करेगा ना, हाईली स्टेबल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये और ये बनता है, मेजर ये होगा, ध्यान रखना, मेजर हमारा साइनाइड बनता है। तो एल्डिहाइड में साइनाइड बनता है, और कीटोन में अमाइड बनता है, एसिड में एमीन बनता है, एलिफेटिक एरोमेटिक।
तो इस तरह से ये अपना खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टर्न पे मैं लेक्चर में तुम्हें लेके आने वाला हूँ क्या, नेक्स्ट टर्न में लेक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और बेकमैन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ले देखे ना बच्चों 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो ये 2 लेक्चर या 3 लेक्चर मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म। 1 लेक्चर आज हो गया, 2-3 लेक्चर और चैप्टर ये खत्म। तो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। आप लोग इसे नोट कर लो और लेक्चर आज खत्म करते हैं, फिर उसके बाद अगले टर्न पे मिलते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। ये आप लोग नोट कर लेना।